Going to learn another important chapter related to the child development and pedagogy, especially the third section, that is the learning and pedagogy. So learning and pedagogy से हम जो है important पढ़ेंगे, but actually this chapter is related to the educational psychology. Sometime the TET में हमने देखा है कि बहुत सारे सवाल जो है टॉपिक से आते हैं, इसीलिए जो मैंने एक टॉपिक चूज किया है. So approaches to psychology. The theme is approaches to psychology. Approaches to psychology. इसके बाद मैं सोशल भी लूंगा. Approaches to psychology. So approaches to psychology in Urdu it is called as इल्म नफ्सियात के तरीके, इल्म नफ्सियात या कहेंगे तालीमी नफ्सियात भी कहते हैं. तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें हैं. नफ्सियात के तरीके it's very helpful in the which thing it is helpful for the sake of child development and pedagogy and educational implication and TET. So if we talk about these things, so first thing that is related to the approaches, one is first introspection. It is called the introspection. What is the meaning of introspection? We know that it is called as tazkiyah nafs. तज़किया नफ्स को हम क्या कहेंगे उर्दू में, यानी किसी फर्द का, किसी शख्स का जो है खुद के मुताल्लिक़ जो क्या मालूम है एनालिसिस करना, खुद का एहतिसाब करना, इसको कहेंगे या सेल्फ एनालिसिस इज कॉल्ड एज द तज़किया नफ्स या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज मींस सेल्फ कहेंगे एनालिसिस. वन सेल्फ जो क्या मालूम है एनालिसिस इज कॉल्ड एज द इंट्रोस्पेक्शन. किसी फर्द का खुद से मुताल्लिक़ जो क्या है तज़किया करना क्या कहलाता है, तज़किया नफ्स कहलाता है. ये तरीका जो है क्या है इल्म नफ्सियात में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे जो क्या है जगहों पर हमारी तालीमी नफ्सियात या एजुकेशन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में भी हमारे पास क्वेश्चंस इससे आए. तो ये तज़किया नफ्स किसको कहेंगे, यानी खुदकार जो खुद के मुताल्लिक़ जो किसी फर्द का नजरिया क्या कहेंगे, तज़किया नफ्स कहेंगे. इंट्रोस्पेक्शन है तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ये होगा. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वी हैव ऑब्जर्व चाइल्ड इज कैपेबल है या नहीं, ये नहीं होगा, ये किस तरह होगा, नहीं मिस वो नहीं करूंगा, मैं करता हूँ, इस तरह की चीजें कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. ये जो चीज जो बच्चा बताता है ये क्या है, उसका इंट्रोस्पेक्शन है. आई कैन डू इट, आई शैल नॉट डू इट, मैं नहीं कर पाऊंगा, कर सकूंगा, इस तरह की क्या मालूम है जो सवालात ये करता है बच्चा, या किसी मामले में खुद को जो पेश करने की कोशिश करता है, पीछे हटता है, तमाम चीजें वो कैपेबल हो या नहीं वो खुद ही जानता है, तो इसको कहेंगे तज़किया नफ्स. दूसरे दीगर मामलों में हम कहते हैं कि खुद के अंदर पाई जाने वाली खामियां, खूबियां, तमाम चीजों का जायजा लेना भी वो क्या कहते हैं तज़किया नफ्स है, जो है ये इस्तेमाल होता है. इंट्रोस्पेक्शन हम इसको कहते हैं. दूसरा है हमारे पास ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन कहेंगे इसको मुशाहिदा है नफ्स. मुशाहिदा है नफ्स, मुशाहिदा करना है या किसी फर्द का जो है क्या मालूम है नेचुरल एनवायरनमेंट मींस द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन in a natural environment. It is called as observation method in the psychology. साइकोलॉजी के अंदर जो है क्या मालूम है ऑब्जर्वेशन मेथड वो है जो किसी फर्द का क्या करते हैं मुशाहिदा करते हैं, या किसी एक ग्रुप का हम जो मुशाहिदा करते हैं इन नेचुरल एनवायरनमेंट. इन एजुकेशन इन द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वी ऑब्जर्व बाय द मींस ऑफ दिस मेथड टू ए पर्टिकुलर क्लास or a particular group of students or a single student when it is needed. बच्चों को जब भी मुझे क्या है कोई चीज महसूस होती है या कोई चीज हमें देखना होता है तो हम उसका फितरी कहेंगे हम नेचुरल एनवायरनमेंट में हम ये क्या करते हैं मुशाहिदा करते हैं, इसलिए इसको कहा गया मुशाहिदा है नफ्स. क्या कहेंगे मुशाहिदा है नफ्स हम उसको कहते हैं. ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड आता है वो है क्लिनिकल अप्रोच. क्लिनिकल अप्रोच जिसको कहते हैं क्लिनिकल मेथड हम कहेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लिनिकल अप्रोच और क्लिनिकल मेथड? means the analysis of a child is in simple the psycho and the physical analysis of a child is called as
which method is clinical method in Urdu it is called as तशखीसी तरीका कहेंगे, जांच का तरीका तशखीसी तरीका कहेंगे। What the तशखीस means, we are doing the तशखीस of a child on the basis of the both thing related to the physical and the psychological diseases। अगर किसी बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल डिसीजेस है, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर होता है, तो साइकोलॉजिकली कुछ जो प्रॉब्लम है, या हम कहेंगे बच्चे के अंदर कोई फिजिकल जो डिफेक्ट है, फिजिकली डिसएडवांटेज है, कुछ भी जो है बच्चों की फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, ये तमाम चीजों का जो हम क्या करते हैं जायजा लेते हैं बाय द मींस ऑफ द क्लिनिकल अप्रोच। क्लिनिकल अप्रोच इज यूटिलाइज्ड फॉर द सेक ऑफ द फिजिकल एंड द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ ए चिल्ड्रन। दैट फॉर दिस मेथड इज कॉल्ड द क्लिनिकल अप्रोच। हम इसको ये तरीका है जो कहेंगे तशखीसी तरीका या बच्चे की जांच यहाँ पर होती है। उसके बाद हमारे साथ इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज मामलाती मुताला हम कहेंगे। केस स्टडी इस पर सवाल आया है, इस पर जो टीटी में सवाल आया है केस स्टडी मेथड जिसको हम कहेंगे मामलाती मुताला हम कहेंगे, मामलाती मुताला कहेंगे। मामला itself define that matter or subject. For example, suppose if a child is getting daily late, so what is the mean? The teacher should inquire about the things that are interrelated to the causes of a child why he is so late. जब चाहे कोई बच्चा लेट आता है, या if a child is continuously failed in a particular subject, if child is failed into achieve a particular achievement, अगर कोई बच्चा किसी चीज को मुसलसल सीखने से खासी रहता है या कोई चीजों को सीख नहीं पाता है, तो वैसे टाइम पे जो है क्या है कौन सी चीज इस्तेमाल होती है दैट मीन इज कॉल्ड एज इट इज कॉल्ड एज केस स्टडी मेथड। मींस व्हेनेवर a issue arise, whenever a child lack in a particular thing or particular discipline or behavior, we utilize this method. This method is called as the case study method. For example, one student sitting at last bench is behaving like the unconscious or जो है कहेंगे present में class mentally present, physically present but mentally absent, continuously is not doing homework and not participating in the educational activities or learning everything. So at that time what should we do means we have to be focused by the means of the case study method. हमें जानना चाहिए, परखना चाहिए। So is the case study method individual, sometime individual, sometime group method हम utilize भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स भी अगर कुछ चीज में ये करना है तो ये देखते हैं कि स्पेशली अल्कोहल एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट है, इस तरह के चिल्ड्रन से बहुत सारे हैं, तो उसके एटमॉस्फेयर बच्चों की चीजें बहुत सारे बिहेवियर उसको परखने जांचने के लिए केस स्टडी मेथड को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इसको कहेंगे तजुर्बा का तरीका। तजुर्बाती तरीका, तो तजुर्बाती तरीका आप इसको कहेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड। So suppose if a teacher plan is something or some activities to utilize for the all students, so before that shall implement on a group of students or individual। कोई टीचर जो क्या मालूम है कोई एक्टिविटी प्लान किया, कोई चीज प्लान किया है, उसको देखना चाहता है कि मास लेवल पे किस तरह होगा। हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करते हैं, जो बहुत सारे जवाब पे जो बहुत सारे एक जो 10 स्लो लर्नर्स को लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज देते हैं, कुछ टास्क देते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका रिजल्ट देखते हैं, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, एक्सपेक्टेड आया या और एक्सपेक्टेशन है, ये बिलो द एक्सपेक्टेशन है, ये तमाम चीजें देखते हैं। तो एजुकेशनल प्रैक्टिस में भी इसी तरह है, तालीमी मैदान में भी बच्चों के ऊपर क्या मालूम है तालीमी तजुर्बात किए जाए, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज, अलग अलग चीजें ये कराई जाए और उसका जो आउटकम होगा उसको देखते हुए जो है दूसरे बच्चों पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तजुर्बाती तरीका है या रिलेटेड टू द पर्टिकुलर इशू हम कहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द 5 important approaches to the psychology. Okay, first is introspection, second is observation, clinical तशखीसी तरीका, इसमें मामला निकालना, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तजुर्बाती तरीका। Okay.